हेलो फ्रेंड्स। कोई कोई इंसान होता है ना कि लाइफ भर रोता ही रहता है, और कोई कोई इंसान ऐसे भी होते हैं कि पूरा लाइफ हंसी खुशी से बिताता है। और इंसान ये बोलते हैं कि मेरे भाग्य में शायद ऐसा ही है, मेरा लाइफ ही ऐसा ही है, मेरा लाइफ ऐसा ही है कि मुझे लाइफ में कुछ भी नहीं मिलेगा और पूरा लाइफ मुझे रो के ही बिताना पड़ेगा। लेकिन आपका ये सोच बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। आप पूरा लाइफ भर खुश रहेंगे या फिर रोते हुए बिताएंगे ना, ये पूरा पूरी आप ही के हाथों में है और किसी के हाथों में नहीं है। हम लोग अगर चाहेंगे कि पूरा लाइफ भर हम लोग खुद रोते रहेंगे तो हम खुद ही रोते रहेंगे, और अगर हम चाहेंगे ना कि पूरा लाइफ भर हम उसको रुलाएंगे तो हम उसको रुलाएंगे। तो ये आप ही के ऊपर है। तो इसीलिए अच्छी तरह से मेरी बातों को सुनिए। जो इंसान प्यार में पड़े हुए हैं और रोते ही जा रहे हैं, रोते ही जा रहे हैं, परिस्थिति में कोई सुधार ही नहीं है ना, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और खुद को वैसा ही बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप प्यार को पाना चाहते हैं, सच्चे प्यार को अगर पाना चाहते हैं, तो अगर वो इंसान सचमुच आपसे प्यार करता है ना तो रोता हुआ आपके पास आएगा, और अगर नहीं प्यार करता है ना तो वो नहीं आएगा, और आपको पता चल जाएगा कि भाई सच्चा प्यार वो करता है कि नहीं करता है। सच्चा प्यार करता है तो ज़रूर लौट के आएगा, नहीं करता है तो नहीं आएगा और नहीं भी आना चाहिए। अगर कोई इंसान आपसे सच्चा प्यार करता ही नहीं है तो आपकी लाइफ में उसका रहना ना रहना एक समान है, फिर आपका लाइफ बर्बाद है अगर वो इंसान आपके लाइफ में रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और आप लोग ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं और मुझे बार बार आप लोगों को याद दिलाना पड़ता है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और वीडियो के अंत में ज़रूर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जो भी आपके माइंड में आता है। जो माइंड में आता है वही कमेंट करके मुझे बताइएगा, ताकि मुझे समझ में आ सके कि कितना बेनिफिट मैं दे पा रहा हूँ आप लोगों को, आप लोगों के लाइफ से कितना प्रॉब्लम मैं दूर कर पा रहा हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो चलिए अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए, अब तक आप क्या कर रहे थे, जिससे प्यार कर रहे थे ना उसको क्या कर रहे थे, बहुत दिखा रहे थे। क्या दिखा रहे थे? अपना इमोशन दिखा रहे थे। उसका एक कॉल नहीं आने पे रो पड़ रहे थे, बार बार उसको बोल रहे थे। आप बोले थे तुम्हारे बिना हम नहीं रह सकते, तुम क्यों मुझे कॉल नहीं कर रहे हो, हम तो मर जाएंगे, तुम मेरे लाइफ में नहीं रहोगे तो मेरा लाइफ बेकार है, इस तरह से बोलते थे। एक मैसेज अगर रिप्लाई नहीं करता था वो, तब भी आप बार बार उसको बोलते थे, बार बार कंप्लेन करते थे उसके पास जाके कि क्यों तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, क्यों तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम ही मेरी जिंदगी हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो, मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह सकता हूँ। इस तरह से आप बोलते थे। तो इस तरह से जब आप बोलते थे ना, तो थोड़ा सा सोचिए कि आप खुद को ना बहुत ज़्यादा सस्ता बना रहे थे और उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे, मूल्यवान बना दे रहे थे। तो प्यार ना भीख से कभी मिलता नहीं है। भीख से क्या मिलता है? सहानुभूति मिलता है। आप अगर उसके पास जाके रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे ना, तो वो अगर एक दिन के लिए भी आपसे प्यार किया होगा तो उसका ना आपकी तरफ सहानुभूति आएगा, प्यार कभी नहीं आएगा। तो भीख मांग के प्यार आप लेना चाहेंगे? भीख का प्यार आपको चाहिए या फिर सम्मान का प्यार चाहिए? ऐसा प्यार चाहिए कि वो दिल से आपको प्यार करे, वो प्यार प्यार होता है। सहानुभूति दिखा के, दया दिखा के आपसे प्यार करेगा, इतना अपमानजनक प्यार आपको चाहिए? ये स्वीकार है आपको? ऐसा है आपका लाइफ? या ये चाहिए कि जो इंसान आपसे प्यार करे वो सच्चा प्यार करे और सम्मान के साथ प्यार करे, आपको उतना ही सम्मान दे जितना आप उसको सम्मान देते हैं? तो वो कब देगा ये सम्मान? ये सम्मान देगा, ये आपके ऊपर डिपेंड है पूरी तरह से। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। अगर खुद को सस्ता नहीं बनाना चाहते ना, तो आज ही सावधान हो जाइए और आज से ही ये रोना गिड़गिड़ाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। बल्कि आपको ऑपोजिट करना है। उसका फोन आए चाहे ना आए, मैसेज आए चाहे ना आए, आपको नॉर्मल रहना है। कभी कंप्लेन नहीं करना है, कभी झगड़ना नहीं है, कभी गिड़गिड़ाना नहीं है, भीख मांगना नहीं है, कभी खुद को दिखाना नहीं है कि मैं बहुत लाचार हूं तुम्हारे बिना। खुद को लाचार दिखाएंगे तो दया ही मिलेगा, आपको प्यार नहीं मिलेगा। और आपको दया नहीं चाहिए, आपको चाहिए प्यार, वो भी प्योर प्यार, सच्चा प्यार। तो इसीलिए आज से ही ना खुद को सस्ता दिखाना, दुर्बल दिखाना ना पूरी तरह से बंद कर दीजिए।
जो इंसान पहले आपसे बहुत प्यार करता था, वही इंसान का क्या हो गया है ना, जितना रिश्ता आप लोगों का पुराना हो रहा ना, उसका प्यार धीरे धीरे कम हो रहा है। तो कम क्यों हो रहा है, इसका जिम्मेदार आप खुद हैं। आप खुद को ऐसा बना लिए हैं नॉर्मल उसके लिए, तो इसीलिए धीरे धीरे प्यार कम हो रहा। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा आप एक नॉर्मल इंसान है और आप उसके बिना नहीं रह सकते, तो वो एफर्ट लगाए चाहे ना लगाए, आप उसके ही हैं, आप उसी के बने रहेंगे, उसको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, उससे दूरी आप कभी नहीं रहेंगे, वो आपको कभी नहीं खोएगा। तो आप खुद को ऐसा बना लिए भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे ले जाओ, तुम, मेरा कोई मूल्य नहीं है, तुम फ्री ऑफ कॉस्ट ले लो मेरा प्यार। तो इतना सस्ता अगर बना लेंगे खुद को, तो लोग तो सस्ता समझेंगे ही, उनमें उनका क्या दोष है? दोष है आपका। आप खुद को सस्ता बना लिए हैं। हमेशा सर ऊंचा करके आपको जिंदा रहना है, सो सर झुका के जिंदा नहीं रहना है, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो। सबसे पहले खुद का रेस्पेक्ट, उसके बाद दूसरों का रेस्पेक्ट। सबसे पहले खुद को रेस्पेक्ट दीजिए, तब उम्मीद कीजिए कि दूसरे आपको रेस्पेक्ट देंगे। आप खुद ही खुद को रेस्पेक्ट नहीं देंगे तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि दूसरे आपको रेस्पेक्ट देंगे? क्यों देंगे रेस्पेक्ट आपको? आप खुद का ही सर झुकाए हुए हैं, खुद ही खुद को रेस्पेक्ट नहीं दे रहे, खुद ही खुद को सस्ता समझ रहे हैं, दुर्बल समझ रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं कि किसी के ऊपर आप डिपेंड है, आपका लाइफ का कोई मूल्य ही नहीं, कोई मीनिंग नहीं है, आपका लाइफ का, आपका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, उसके ऊपर आप डिपेंड है। वो है तो आप है, वो नहीं है तो आप नहीं, वो आपको छोड़ देगा तो आपका लाइफ खत्म। इतना सस्ता है आपका लाइफ। माने एक जन्म हुआ इंसान का, आप एक इंसान है, जन्म हुआ है, वो जीवन भगवान ने दिया है आपको, और वो डिपेंड है किसी एक तुच्छ इंसान के ऊपर, जो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है। ऐसा भी नहीं कि भाई बहुत संभाल के आपको रख रहा है, तब समझ सकते हैं कि भाई उसके ऊपर आपका लाइफ डिपेंड है। हाँ, जो कि आपको सस्ता समझ रहा है, इग्नोर कर रहा है, मूल्य नहीं दे रहा है, उस इंसान के ऊपर आपका लाइफ, जो कि भगवान और नेचर ने इतना माने संभाल के बनाया है, वो लाइफ डिपेंड है उसके ऊपर। मतलब आप उसको भगवान बना रहे हैं, आपको तैयार भगवान ने किया है, आप अपना लाइफ सौंप दिए हैं उसके हाथ में, मतलब आपके लिए वो भगवान है। तो कोई इंसान होगा, अगर वो भगवान होता ना, तो वो आपको संभाल के रखता, सुरक्षित रखता, आपको इग्नोर नहीं करता, आपके प्यार को समझता, आपके तड़प को समझता। अगर वो ऐसा इंसान होता तो भगवान नहीं है। इस दुनिया में हर एक इंसान ना पहले खुद के बारे में सोचता है, बाद में दूसरों के बारे में सोचता है। ये बहुत कड़वा लगेगा मेरा बात, लेकिन यही सच्चाई है। किसी भी इंसान को आप बोलिए कि आपके लिए जान दे देगा, वो नहीं देगा। वो पहले खुद का स्वार्थ देखेगा कि आपके साथ रह के उसका क्या फायदा है, उसका आपका प्यार उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लाइफ भर आप साथ देंगे कि नहीं देंगे, उसका क्या फायदा है उसका, ये देखेगा। तब जाके वो आपसे प्यार करेगा, तब जाके वो सोचेगा कि लाइफ पार्टनर आपको बनाए कि नहीं बनाए। तो आप खुद को तुच्छ क्यों बना रहे हैं? सबसे पहले खुद को रेस्पेक्ट दीजिए, और आज से ही ना ये रोना गिड़गिड़ा पूरी तरह से बंद कर दीजिए, एकदम नॉर्मल हो जाइए। वो फोन करेगा आप भी फोन कीजिए, वो मैसेज कर रहा रिप्लाई दीजिए, वो फोन नहीं कर रहा नॉर्मल रहिए, वो मैसेज नहीं कर रहा नॉर्मल रहिए। तकलीफ होगा, बहुत ज्यादा तकलीफ होगा, क्योंकि आज तक आप ऐसा किए नहीं है, क्योंकि आप पूरी तरह से उसके ऊपर डिपेंड थे। दुनिया को भूल के आप सिर्फ उसको समझ रहे थे। वो है तो आप हैं, आप अपने काम में फोकस नहीं किए हैं, फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, दोस्त को, फैमिली को इग्नोर कर रहे हैं, खुद के पढ़ाई नहीं हो रहा, आपका खुद का जॉब नहीं हो रहा, घर का काम नहीं हो रहा, खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आप सिर्फ उसी की तरफ आपका ध्यान है, वही आपका दुनिया है। आप तो ये बना लिए हैं ना, तो आपको पहले पहले बहुत तकलीफ होगा। जब वो फ़ोन नहीं करेगा, मैसेज नहीं करेगा, आप बोलेंगे हम कैसे करेंगे, वो फ़ोन नहीं करेगा तो हम कैसे रहेंगे, मैसेज नहीं करेगा तो कैसे रहेंगे, पहले पहले तकलीफ होगा। लेकिन मेरी बात को सुन के थोड़ा सा खुद को चेंज कीजिए, धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगा। अगर आपको रेस्पेक्ट चाहिए, तो अगर सस्ता अपने प्यार को नहीं बनाना चाहते ना, रेस्पेक्टफुली प्यार पाना चाहते हैं, तो ये आपको करना ही पड़ेगा। एक इंसान ने, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, मैंने कुछ स्टेप बताया था कि कोई इंसान अगर आपसे सच्चा प्यार करता है तो वो वापस आ जाएगा आपके पास, कैसे। उसमें मैंने एक पॉइंट ये बताया था कि कुछ दिन होने के बाद आपको उसको इग्नोर करना है। उसमें मुझे एक ने कमेंट करके बताया कि मैंने अगर इग्नोर किया और उसके बाद कोई कॉल मैसेज नहीं आया तो यहीं पे तो आप हार गए। मैं हमेशा वीडियो में बोलती हूँ कि आपको कॉन्फिडेंट होना है, पॉजिटिव होना है, और खुद के ऊपर यकीन रखना है। तो आप तो खुद के ऊपर यकीन रख ही नहीं पाए, नहीं तो ये बात ही आप हमको नहीं बोलते, ये कमेंट ही आप हमको नहीं करते कि इग्नोर करने के बाद अगर वो कॉल मैसेज नहीं किया तो। आपको यकीन रखना होगा कि मैं जो कर रहा हूँ मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा ही और मैं करके ही छोड़ूंगा, इतना कॉन्फिडेंस होगा, तब मिलेगा उसका प्यार आपको, ऐसे ही मिल जाएगा। हम हमेशा बोल रहे हैं कि नेगेटिव में नहीं होना है, खुद के ऊपर 100% आपको कॉन्फिडेंस रखना है। लेकिन आप क्या कमेंट कर रहे हैं कि इग्नोर किए और उसका कॉल नहीं आया, तो फिर तो आप नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव होगा ही, नहीं आएगा।
उसका कॉल मैसेज नहीं आएगा आपको, क्योंकि आप खुद नेगेटिव है, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके खुद के ऊपर यकीन नहीं है कि मैं आएगा उसका कॉल। आप में से पॉजिटिविटी निकलना चाहिए, तब जाके पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगा, तब उसके पॉजिटिव से आपका पॉजिटिव कनेक्ट होगा, तब आपके लाइफ में पॉजिटिव होगा। मेरी बात को सुनिए ध्यान से, मैं क्या कहना चाहती हूँ उसको सुनिए, उस तरह से करने की कोशिश कीजिए। हमेशा पॉजिटिव रखिए कि आप बोल रहे हैं इग्नोर करेगा तो कॉल मैसेज नहीं आए, तो आप ये मत नहीं बोलना है, बोलना है मैं इग्नोर करूंगा तो उसका कॉल मैसेज आएगा ही, मैं खुद को मिस कराऊंगा ही उसको। इतना कॉन्फिडेंट होंगे ना, तब मेरा जो टिप्स है वो काम करेगा। नेगेटिव होंगे, मेरा टिप्स काम नहीं करेगा। आप जैसा सोच रहे हैं नेगेटिव कि कॉल नहीं आया तो नहीं आएगा, तो इसलिए नेगेटिव नहीं होना है आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, खुद के ऊपर यकीन रखना है, तब जाके मेरे टिप्स को फॉलो करना है, तब आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो ध्यान रखिए, उस कमेंट का आंसर मैंने इस वीडियो में दे दिया। अब हम लोग चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ। पहला चीज मैंने क्या बताया कि खुद को सस्ता नहीं बनाना है, और आज से ही आपको रोना, गिड़गिड़ाना, कंप्लेन करना, उसका कॉल मैसेज नहीं आने पे उसको कंप्लेन करना, रोना, ये सब आपको अभी बंद कर देना होगा। नेक्स्ट टिप्स है कि आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, आपके बातों में, आपके व्यवहार में, आपके इमोशन में, हर एक चीज में कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। अब वो होगा कैसे? वो ऐसे नहीं होगा, अगर आप हमेशा ही रोते रहेंगे, गिड़गिड़ाते रहेंगे, अपनी दुर्बलता दिखाते रहेंगे, तो वो सब चीज ना हमारे बातों में, हमारे बिहेवियर में, इमोशन में वो झलकता है, हमारे बॉडी लैंग्वेज में वो झलकता है, आंखों में झलकता है, फेस पे झलकता है। तो अगर हमेशा खुद को दुर्बल समझेंगे, सस्ता समझेंगे, रोना, गिड़गिड़ाना, तो वही झलकेगा, तो कॉन्फिडेंस कभी दिखेगा नहीं आप में। तो खुद को कॉन्फिडेंट दिखाने के लिए सबसे पहले आपको इन सब को छोड़ना पड़ेगा। रोना, गिड़गिड़ाना, दूसरों के सामने भीख मांगना, इसको छोड़ना पड़ेगा, और आपके मन में ये लाना पड़ेगा कि भाई मैं जिससे प्यार करता हूँ उसको मैं पाके ही रहूँगा, और रिस्पेक्ट के साथ पाके रहूँगा। और आपको खुद को ये बोलना है कि मैं एक इंसान हूँ और मेरा खुद का इस दुनिया में एक रिस्पेक्ट है, मैं हमेशा सर ऊंचा करके जीऊँगा। इस तरह से सोच को अगर बदलेंगे तो आप में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको आज से ही रोना, गिड़गिड़ाना, भीख मांगना, कंप्लेन करना, ये सब बंद करना होगा। खुद में कॉन्फिडेंस लाना होगा, खुद को पॉजिटिव करना होगा, और सोचना होगा अगर वो इंसान मुझसे सच्चा प्यार करता है तो मेरे रोने गिड़गिड़ाने से नहीं, बल्कि ऐसे ही वो मेरे पास वापस आएगा, अगर वो सच्चा प्यार करता है तो। और अगर वो नहीं आया, यानी कि समझ जाइए कि वो इंसान आपके लायक नहीं है, वो सच्चा प्यार आपसे करता ही नहीं है। अगर सच्चा प्यार करता तो आपके प्यार के मूल्य को वो जरूर समझता, और वो वापस आता, आप उसके नीड होते, आपका प्यार उसका नीड होता, वो खुद चाहता, वो आपको खोने से डरता, तब जाके वो सच्चा प्यार होता। तो इसीलिए आज से ही अपने में कॉन्फिडेंस लाना शुरू कर दीजिए। एक कॉन्फिडेंट इंसान को सब पसंद करते हैं, एक पॉजिटिव इंसान को, इंस्पायरिंग इंसान को सब पसंद करते हैं। दुर्बल इंसान को, नेगेटिव इंसान को कोई पसंद नहीं करता है। जो लोग हमेशा आंखों में आंसू रखते हैं, रोते रहते हैं, बात बात पे रोता रहता है, दुर्बलता दिखाता रहता है ना, वह सब इंसान को सब तुच्छ समझते हैं, सस्ता समझते हैं। तो इसीलिए ये सब आज से ही आपको बंद करना होगा, और खुद में आपको कॉन्फिडेंस लाना होगा, तब जाके आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसका प्यार आपको मिलेगा, और सम्मान के साथ मिलेगा। आपको रोना, गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, भीख नहीं मांगना पड़ेगा उसका प्यार पाने के लिए, वो खुद आपको अपना प्यार देगा। नेक्स्ट टिप्स मैं जो बोलूँगी वो है कि आपको उसको दिखाना है कि वो रहे चाहे ना रहे, आप नॉर्मल रह सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस आप में है, इतना स्ट्रांग आप हैं, ठीक है। लेकिन आप कर नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि अब तक तो आप सिर्फ उसी को लेके, उसी को दुनिया बना के बैठे हुए थे। उसका कॉल नहीं आता तो रोते थे, उसको कंप्लेन करते थे कि मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता, तुम मेरे लाइफ में अगर नहीं रहोगे तो मेरा जीना मरना एक समान हो जाएगा, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, ये सब करते थे ना। तो आप नॉर्मली ये नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? खुद को नॉर्मल दिखाने के लिए कि उसका कॉल आए चाहे ना आए, मैसेज आए चाहे ना आए, वो आपसे मिले चाहे ना मिले, अपना प्यार दर्शाए चाहे ना दर्शाए, आप नॉर्मल रहेंगे। आप रहेंगे कैसे? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, अपने लाइफ में फोकस करना पड़ेगा। जो काम आप करते हैं, चाहे पढ़ाई करते हैं या फिर कोई जॉब करते हैं ना, तो उसमें आपको पूरी तरह से फोकस डालना पड़ेगा, 100% फोकस डालना पड़ेगा। अगर पढ़ाई करते हैं तो उसमें इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश कीजिए, अगर जॉब करते हैं तो उसमें बेटरमेंट लाने की कोशिश कीजिए।
या फिर कोई हॉबी करते हैं तो उसमें आप अपना ध्यान पूरी तरह से लगाइए। यानी कि आप में जो प्रतिभा है ना, कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। इस दुनिया में हर एक इंसान में कुछ ना कुछ गुण रहता है, कुछ ना कुछ प्रतिभा रहता है, तो उसको उभारने की कोशिश कीजिए। आप में कुछ ना कुछ प्रतिभा होगा, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। तो उसके ऊपर अगर काम करेंगे तो क्या होगा, एक तो आपका ध्यान वहां से हटेगा, उसके तरफ से आपका ध्यान हटेगा, तो आप खुद को नॉर्मल बना पाएंगे। दूसरा क्या होगा, अगर आपके पढ़ाई में, आपके काम में इंप्रूवमेंट होगा ना, तो आप में कॉन्फिडेंस नॉर्मली आ जाएगा। और दूसरा क्या होगा, आप एक ना कीमती इंसान बन जाएंगे, एक प्रीशियस इंसान बन जाएंगे, एक रिस्पेक्टफुल इंसान बन जाएंगे उसकी नज़रों में। वो देखेगा कि भाई ये इंसान इतना सस्ता नहीं है जितना मैं सस्ता समझ रहा था, इसका तो कुछ इस सोसाइटी में कुछ इसका कीमत तो है भाई, ये अपने लाइफ में कुछ करता है, अपनी सोसाइटी में एक अपना जगह बना रहा है। तो उसके नज़र में आपका सम्मान धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जहां आपका सम्मान बढ़ना शुरू हो जाएगा ना, तो वो धीरे धीरे आपको मूल्यवान समझेगा। और जहां वो मूल्यवान समझेगा तो उसके अंदर एक इमोशनल नीड आपके लिए तैयार होना शुरू हो जाएगा। और जहां इमोशनल नीड तैयार होना शुरू हो जाएगा ना, तो वो आपको खोने से डरेगा, वो आपको खोना नहीं चाहेगा। क्योंकि मूल्यवान चीज को कोई नहीं खोना चाहता है। हर एक इंसान ऐसा चाहता है ना कि एक ऐसे इंसान, ऐसा पार्टनर हमको मिले ना जिसका हाथ हम सख्त से पकड़ सके, जिसका हाथ इतना सख्त हो कि मेरी पूरी लाइफ को सुरक्षित कर दे, मैं अपना पूरा लाइफ सुरक्षित होके हंसी खुशी से इसके साथ बिता पाऊं। तो इतना स्ट्रांग आपको बनाना है। और स्ट्रांग बनाने के लिए आपको सोसाइटी में एक जगह तैयार करना है, रिस्पेक्टफुल जगह तैयार करना है, जहां पे आप सर ऊंचा करके जी सके, आपका कोई एक नाम सोसाइटी में हो। ऐसा काम आपको करना है। तो ऐसा काम आप तभी कर पाएंगे जब आप पूरी तरह से अपने लाइफ में फोकस कर पाएंगे, अपने लाइफ को बेटर बना पाएंगे। एक ऐसे इंसान जो कुछ नहीं करता है, अपने लाइफ में बेकार है, कोई उसका लाइफ का टारगेट नहीं है, लाइफ में कुछ कर नहीं रहा है, ऐसे इंसान को कोई नहीं चाहेगा। चाहेगा कुछ दिन, जब आपसे बेनिफिट मिलेगा उसको, बाद में वो सोचेगा। हर एक इंसान अपने लाइफ के बारे में सोचता है, तो बाद में वो सोचेगा भाई इसको लेके मैं करूंगा क्या, तो कुछ करता ही नहीं है, बेकार है, इसमें कुछ काबिलियत ही नहीं है, कुछ करने का जज्बा ही नहीं है इसमें, तो इसके साथ रहेगा तो भाई मेरा लाइफ बेकार ही जाएगा। तो कुछ दिन जुड़ा रहेगा आपके साथ, बहुत प्यार करेगा आपसे, जब तक उसको आपसे बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जब वो देखेगा कि ये इंसान बहुत ही सस्ता है, कुछ करता नहीं, कुछ मूल्य ही नहीं है इसका, तब वो धीरे धीरे आपसे दूर जाना, आपको छोड़ने की कोशिश करेगा कि भाई ये मेरे लाइफ से जाए तो ही अच्छा है, मैं मुझे कोई ऐसा अच्छा इंसान मिले ना जो कुछ करता हो, अपने लाइफ में खड़ा हो, जिसका हाथ पकड़ के मैं अपना लाइफ अच्छे से बिता पाऊं। तो इसीलिए खुद को उस जगह पे पहुंचाइए, उस रिस्पेक्टफुल जगह पे पहुंचाने की कोशिश कीजिए, तब जाके एक्सपेक्ट कीजिए कि उसका प्यार प्रॉपरली आपको मिलेगा। अभी वो अगर प्यार कम कर दिया, प्यार नहीं भी करता है ना आपसे, अगर आप अपना एक जगह बना लेंगे ना सोसाइटी में, तो वो प्यार उसका फिर से जाग जाएगा, वो फिर से आपको पाने की कोशिश करेगा। वो देखेगा कि ये एक रिस्पेक्टफुल इंसान है, कितना औहदा है इसका सोसाइटी में, ये कुछ करता है, इसका एक नाम है सोसाइटी में, तो वो आपको पाने का कोशिश करेगा। तो ध्यान में रखिए कि हमेशा खुद को रिस्पेक्टफुल बनाने की कोशिश कीजिए और खुद को नॉर्मल बना के रखिए। उसका कॉल आए ना, प्यार कीजिए ज़रूर, उसको सम्मान भी दीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन खुद से ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दे दीजिए कि मेरा सब कुछ भूल जाऊंगा और सिर्फ तुम ही तुम हो, ये बिल्कुल मत कीजिए, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। तो आप उसे प्यार भी करेंगे, उसको रिस्पेक्ट देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अपने काम में भी फोकस करेंगे। यानी आपको नॉर्मल रहना है, अपने काम को आप जितना इंपॉर्टेंस देंगे उसको भी उतना ही इंपॉर्टेंस देंगे, दोनों को एक साथ लेके आपको चलना है। भाई तुम भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं हो, काम भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, तुम भी जितना मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, काम भी मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। यानी दोनों को बैलेंस करके चलेंगे, तब आप नॉर्मल जी पाएंगे। और जहां आप नॉर्मल रहेंगे ना, वहीं आपका क्या होगा, तकलीफ दूर हो जाएगा। और जहां आप अपना एक औहदा बना लेंगे, सोसाइटी में एक नाम आपका हो जाएगा ना, तो वो इंसान क्या करेगा, आपको पाने का कोशिश करेगा, तब वो तड़पेगा आपको पाने के लिए, तब वो एफर्ट डालेगा आपको पाने के लिए, वो फिर रोएगा, गिड़गिड़ाएगा आपका प्यार पाने के लिए। तो ऐसे खुद को आपको तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट टिप्स मैं ये बोलूँगी कि हमेशा अपने लाइफ में एक गोल तैयार कीजिए और उस गोल को पाने की कोशिश कीजिए। आपका लाइफ इसीलिए बना हुआ है कि आप लाइफ में कुछ करके जाएं, इस दुनिया में थोड़ा सा नाम रख के जाएं, छोटा से छोटा काम ही हो, लेकिन अपने लाइफ का एक गोल तैयार कीजिए, उस गोल को पाने की कोशिश कीजिए, उसका प्लान बनाइए, उसके लिए स्ट्रगल कीजिए और उस गोल को पाने की तरफ अपना टारगेट पूरी तरह से फोकस लगाइए। अगर आप अपने लाइफ के गोल को पा लेंगे ना, तो ऐसे ही आप ऊंचा बन जाएंगे। और जो इंसान ऊंचा बन जाता है उसका मूल्य बहुत ज़्यादा होता है, और मूल्यवान इंसान को सब पाना चाहता है।
तो इसीलिए अगर अभी आप अपने लाइफ में फोकस नहीं किए, लाइफ के गोल को अचीव नहीं किए, अपने लाइफ में कुछ किए नहीं ना, तो बाद में किसी के पास भी आप सस्ता बन जाएगा। अगर आप उस इंसान से शादी भी कर लेंगे ना, वो इंसान आपसे शादी भी कर लेगा ना, तो जीवन भर आप उसके लिए एक सस्ता इंसान ही बन के रह जाएंगे। तो इसीलिए ना आप अपने लाइफ में एक गोल तैयार कीजिए और उसको भी प्यार कीजिए, साथ साथ अपनी लाइफ के गोल को पाने की कोशिश कीजिए, ताकि लाइफ आपका बेकार ना जाए। आपको ऐसा ना लगे भाई मैंने बेकार चीज़ में अपना लाइफ को, समय को बर्बाद कर दिया, मैंने बहुत गलती किया, बाद में जाके आपको पछताना ना पड़े। अगर वो इंसान प्यार कम कर देगा तो आपके लाइफ को, गोल को अचीव करने के लिए आपके पास एक काम रहेगा, आपका एक टारगेट रहेगा कि भाई मेरे लाइफ में कुछ टारगेट है और उस टारगेट को हमको फुलफिल करना है। तो आपके पास एक काम बचेगा, खुद को बिजी करने के लिए कुछ चीज मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ उसी को लेके बिजी रहेंगे, तो कभी ऐसा होगा कि वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं दिया, छोड़ के चला गया ना, तो आप हताश होकर बैठ जाएंगे, क्योंकि आप तो पूरी तरह से उसके ऊपर डिपेंड थे। उसके अलावा आपका लाइफ में करने का कुछ था ही नहीं, सिर्फ उसी से प्यार करके आप टाइम बिताए हैं। तो वो अचानक से अगर छोड़ के चला गया तो आपके पास कोई काम नहीं बचेगा जिसमें आप खुद को इन्वॉल्व कर पाए, यानी कि आप पूरी तरह से खाली हो जाएंगे। और जहां आप खाली हो जाएंगे वहीं क्या हो जाएगा, आप में डिप्रेशन आएगा ही, आप टूट ही जाएंगे, आपका लाइफ लगेगा बर्बाद, मेरे लाइफ में कुछ नहीं है। तो इसीलिए अगर लाइफ में एक टारगेट तैयार करेंगे, उसको पाने की कोशिश करेंगे ना, तो जो इंसान आपसे प्यार करता है, तो पहली बात यह है कि वो आपको छोड़ के जाएगा ही नहीं। सेकेंड बात यह है कि अगर चला गया किसी भी कारण से ना, तो आपके लाइफ में कुछ बचेगा जिसको लेके आप इन्वॉल्व हो पाएंगे, अपनी लाइफ को आगे बढ़ा पाएंगे। आपका लाइफ बेकार नहीं लगेगा, आपको ये नहीं लगेगा कि भाई मैं बेकार की चीज में अपने लाइफ को बर्बाद कर दिया, समय को बर्बाद कर दिया, अब मैं क्या करूं, अब तो मेरे पास कुछ बचा नहीं है करने को। तो इतना हताश आप नहीं होंगे। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और उस तरह से खुद को तैयार करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट चीज, अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, वो इंसान आपको अपमान कर रहा है, गलत गलत बात बोल रहा है, आपका कोई सम्मान नहीं रख रहा है ना, तब आपको जरूर उसको ये बात बताना चाहिए कि देखो, प्यार तुम भी मुझसे करते हो और मैं भी तुमसे करता हूँ। प्यार सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंड नहीं है, प्यार दोनों तरफ से है। जैसा मेरा प्यार है वैसा तुम्हारा भी है। जैसे मैं प्यार करता हूँ ना, वैसे तुमको भी करना चाहिए। मैं जैसे तुमको सम्मान देता हूँ, तुमको भी देना चाहिए। तो अगर तुम मुझे सम्मान के साथ प्यार कर सकते हो तो इस रिलेशन में मैं बना रहूंगा, और अगर तुम मुझे इतना अपमान करते हो, गलत बात बोलते हो, सस्ता समझते हो, इग्नोर करते हो, तो भाई इस रिलेशन में रहना मेरे लिए संभव नहीं है। ये बात आपको दिल में पत्थर रख के भी बोलना पड़ेगा। और ये बात जब आप उसको बोलेंगे तो अगर उस इंसान को आपके लाइफ में रहना होगा तो वो रहेगा, और अगर नहीं रहना होगा ना तो वो नहीं रहेगा। आप लाख कोशिश कर लें, वो सुधरेगा नहीं, तब फिर आपको अपमान करेगा। और जहां फिर से अपमान इग्नोर करेगा तो आप समझ जाइए कि भाई ये इंसान सच्चा प्यार आपसे नहीं करता है। तो उस इंसान का आपके लाइफ में रहना ना रहना एक बात है, वो उस टाइप का इंसान आपके लाइफ में ना रहना ही बेटर है। क्योंकि वो इंसान अगर आपके लाइफ में रहेगा, आप लोग शादी भी कर लेंगे, तो पूरा लाइफ भर वो तो आपको अपमान ही करेगा ना, तो आपको नीचा ही दिखाएगा, आपको सस्ता ही समझेगा। पूरा लाइफ भर आप सर उठा के जी नहीं पाएंगे, उसी के अंडर में आप रह जाएंगे। तो ऐसे इंसान से प्यार करके क्या फायदा, यानी कि वो इंसान आपके लिए सही इंसान नहीं है, उस इंसान को छोड़ना ही बेटर है। हो सकता है कि आपके लिए कोई और अच्छा बेटर पार्टनर वेट कर रहा हो, जो कि आपको सम्मान के साथ प्यार करे, आपको समझे, आपको सम्मान दे। और अभी आप बोलोगे कि मैंने इस तरह से उसको बोल दिया और हमारा रिलेशन अगर टूट गया तो रिलेशन बोल के कुछ है। अगर एक रिलेशन एक थोड़ी सी बातों में टूट जाएगा तो रिलेशन ही नहीं है, तब तो उसका टूट जाना ही सही है। रिलेशन वो होगा कि आप जो बात उसको बोलेंगे उसको वो समझेगा, अगर वो रिलेशन को चाहता है, अगर रिलेशन उसके लिए मूल्यवान है तो अगर छोटी सी बातों से एक रिलेशन टूट जाएगा, फिर तो वो रिलेशन माने कि कांच का टुकड़ा है जो एक ठोकर लगा दिया और टूट गया। फिर वो रिलेशन में मजबूती कहाँ है, फिर वो रिलेशन लाइफ भर टिकेगा? तो आपको तो ये सोचना चाहिए, ये समझना चाहिए आपको। फिर तो वो रिलेशन ही नहीं है कहाँ वो रिलेशन? अगर आपकी एक बातों से वो टूट गया, आपके बातों को समझ ही नहीं पाया, रिलेशन के गहरियत को वो नहीं समझ पाया, तो वो रिलेशन ही नहीं है। फिर तो उस इंसान का रहना ना रहना एक समान, वो रिलेशन ना रहे तो अच्छा है।
नेक्स्ट टिप्स मैं बोलूँगी कि अपने पार्टनर को ना इमेजिनेशन कोई कहानी मत सुनाइए। जैसे उसको बोलेंगे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, हम दोनों एक साथ रहेंगे, एक अच्छा लाइफ बिताएंगे, हम लोग क्या करेंगे, अगर कुछ नहीं मिलेगा तो मैं लेबर का काम भी तुम्हारे लिए कर लूँगा, हम लोग छोटे से एक घर में रहेंगे लेकिन हम दोनों एक साथ रहेंगे, हम लोग एक रोटी आधा आधा बांट के खा लेंगे लेकिन एक साथ रहेंगे। इस तरह का ना इमेजिनेशन वाला कहानी ना कभी अपने पार्टनर को मत सुनाइए, क्योंकि अभी ये सब कहानी सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन रिश्ता जितना पुराना होता जाएगा ना उतना ही आपका जो औहदा है ना, रिस्पेक्ट है ना, वो उसके सामने गिरता जाएगा। क्यों पता है, जब हम लोग किसी को कहानी सुनाते हैं ना तो उसके माइंड में उसका इमेज तैयार होता रहता है। ये जो आप उसको बता रहे हैं कि मैं लेबर का काम करूंगा, छोटे से घर में रहूंगा, एक रोटी डिवाइड करके खाऊंगा, तो वो इमेजिन कर रहा है भाई, हम आपको देख रहा कि वैसे ही एक गरीब इंसान वैसे ही लेबर का काम कर रहा है, वैसे ही छोटे से घर में है, वैसे ही रोटी टुकड़ा खा कर, ये उसके माइंड में बैठ जाएगा। जब ये रिश्ता पुराना हो जाएगा ना तब वो सोचेगा भाई इसका यही औकात है कि ये मुझे लेबर का ही काम करके खिलाएगा, छोटे से घर में रहेगा, आधा रोटी ही खिलाएगा, मतलब इसके साथ तो मेरा लाइफ कभी बेटर नहीं हो सकता है। तो इसीलिए ना इस तरह के इमेजिनेशन कहानी ना कभी मत सुनाइए, ये बहुत बड़ी गलती है। पहले पहले प्यार में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मीठा लगता है, लेकिन वो रिश्ता जब पुराना होगा ना तो उसके हर एक इंसान के मन में ये रहता है कि एक सिक्योर इंसान मुझे मिले, मेरा लाइफ उसके साथ बेटर हो, हम लोग हंसी खुशी से लाइफ बिताएं, ये अपने मन में रहता है। और आप उसको गरीब वाला कहानी सुना दिए तो वो कैसे आपके ऊपर डिपेंड होगा, यकीन कैसे करेगा आपके ऊपर कि भाई इसके साथ रहूंगा तो मेरा लाइफ बेटर होगा। तो इस तरह का कहानी कभी मत सुनाइए, बल्कि उल्टा बोलिए, आप बोलिए कि मैं तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करूंगा और मैं खुद को साबित करूंगा, मैं खुद को एक जगह तक पहुंचाऊंगा, अपने लाइफ के गोल को अचीव करूंगा और फिर हम लोग शादी करेंगे और एक साथ रहेंगे और एक अच्छा खासा लाइफ बिताएंगे। इस तरह का कहानी सुनाइए, तब उसके मन में भी कॉन्फिडेंस आएगा, वो सोचेगा भाई ये तो बहुत मेहनती इंसान, ये अपने लाइफ में एक लक्ष्य तैयार किया है और इतना मेहनती है तो ये इसको तो अचीव करके ही रहेगा, मतलब इस इंसान के साथ रहूंगा तो मेरा लाइफ बहुत बेटर होगा, यही एक इंसान है जो स्ट्रांग है, मुझे सुरक्षित रख सकता है, इतना उसके मन में कॉन्फिडेंस आएगा। तो वो आपको खोना नहीं चाहेगा कभी, वो सोचेगा यही एक इंसान है, यही मजबूत इंसान है, यही सख्त हाथ मेरा पकड़ सकता है, इस तरह से सख्त हाथ मेरा पकड़ सकता है कि मेरे लाइफ को सुरक्षित कर देगा, हंसी खुशी से लाइफ बिताएंगे हम लोग, हमारे लाइफ में दुख नहीं आएगा। तब क्या होगा, अभी जितना अच्छा लग रहा है सुनने में, जब रिश्ता पुराना होगा ना तो उसका यकीन हो जाएगा आपके ऊपर, उसको कॉन्फिडेंस आएगा और आपका प्यार वो कभी खोना नहीं चाहेगा, आपको कभी खोना नहीं चाहेगा, आप उसके लिए बहुत मूल्यवान बन जाएंगे और साथ ही साथ आपको रेस्पेक्ट भी करेगा। तो इसीलिए ये गलती कभी मत कीजिए, ये इमोशनली कहानी सुनाना ना आज ही बंद कर दीजिए, ये बहुत गलत इफेक्ट डालता है एक रिलेशन पे, एक प्यार पे। और लास्ट पॉइंट मैं बताऊंगी जो कि मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलती हूँ कि खुद को पहले इम्पोर्टेंस दीजिए, बाद में दूसरों को। अगर आप खुद ही खुद को इम्पोर्टेंट नहीं समझेंगे, इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, तो दूसरे क्यों आपको इम्पोर्टेंस देंगे। तो इसीलिए खुद के लाइफ के ऊपर फोकस करके खुद को तैयार कीजिए, खुद को एक जगह तक पहुंचाइए, एक लेवल तक पहुंचाइए, खुद के लाइफ के सफलता को पाने की कोशिश कीजिए, इस सोसाइटी में खुद का एक जगह बनाइए। सबसे पहले अपना लाइफ, अपने लाइफ का टारगेट, उसके बाद दूसरा कुछ। और अगर जिससे आप प्यार करते हैं, आप अगर अपने लाइफ के टारगेट को पाना चाहते हैं और वो अगर आपको सपोर्ट कर रहा है, बोल रहा है हाँ तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम अपने लाइफ में बने रहो, मेहनत करो, लाइफ की सफलता का पाओ, तो समझ लीजिए कि वो पार्टनर आपके लिए सही पार्टनर है। और अगर आप अपने काम में फोकस कर रहे हैं और वो आपको कंप्लेन कर रहा है कि भाई तुम मुझे नहीं समझते हो, अपने काम में फोकस कर रहे हो, अपने ही लाइफ के टारगेट को देख रहे हो, तो समझ जाइएगा कि वो इंसान सही इंसान आपके लिए नहीं है। क्योंकि वो इंसान अगर सचमुच आपसे प्यार करता है तो आपके सफलता को वो क्या करता और आपको इंस्पायर करता, आपके सफलता को ना वो सेलिब्रेट करता, वो खुश होता कि भाई मैं जिससे प्यार करता हूँ वो देखो लाइफ में कितना सफल है, कुछ पाने का कोशिश कर रहा है, तो वो आपको और सपोर्ट करता। तो ये होता है सच्चा प्यार। अगर वो आपको सपोर्ट कर रहा है तो समझ जाइए कि वो आपसे सच्चा प्यार करता है। और अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, आपको खींचने की कोशिश कर रहा, आपका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा, आप अपने लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं, वो बोल रहा उसको छोड़ के मेरे तरफ पूरी तरह से तुम फोकस करो ना, तो समझ जाइए कि वो सही इंसान नहीं है, या फिर वो फ्यूचर का प्लानिंग ठीक से नहीं कर रहा, वो कि मैच्योर पर्सन नहीं है, उसका माइंड मैच्योर नहीं है।
तो वो इंसान आपके लिए सही इंसान नहीं है। अगर आप 5 बार कॉल किए और वो आपका कॉल रिसीव नहीं किया और वो एक बार कॉल करते ही आप उसका कॉल रिसीव कर लिए, एकदम खुशी से झूम उठे, जान देने के लिए तैयार हो गए उसके लिए, तो क्या होगा कि उसके मन में ये इफेक्ट पड़ेगा कि भाई इसको तो हम थोड़े में ही तुष्ट कर सकते हैं, थोड़े में ही तो खुश कर सकते हैं। तो आपको क्या सम्मान देगा? आप खुद ही तो खुद को सस्ता बना रहे हैं। वो 5 बार कॉल रिसीव नहीं कर रहा, मतलब 5 बार आपको अपमान किया, और वो एक बार कॉल किया और रिसीव करके खुशी से झूम उठ रहे हैं। तो क्या समझेगा कि मैं इसको इग्नोर करूं, सस्ता समझू, कुछ भी समझू, भाई ये इंसान को तो मैं थोड़े में ही तुष्ट कर लूंगा, किसी तरह से तो मना ही लूंगा इसको, तो वो सस्ता समझेगा। यानी आपका कोई भी उसके पास मूल्य ही नहीं है, सस्ता समझेगा। जब कॉल करेगा तभी उठा लेंगे, जब मैसेज करेगा तभी रिप्लाई कर देंगे। तो आप खुद ही तो खुद को सस्ता बना रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, आज ही सुधर जाइए, खुद को सस्ता मत बनाइए। सबसे पहले खुद को रेस्पेक्ट दीजिए, सबसे पहले खुद को तैयार कीजिए, सबसे पहले खुद को इंपॉर्टेंस दीजिए, बाद में दूसरों को दीजिए। सबसे पहले खुद को टाइम दीजिए, बाद में दूसरों को दीजिए। खुद को लाइफ में तैयार कीजिए। खुद को लाइफ में तैयार करेंगे ना तो सब आपको पाने के लिए तड़पेंगे, और आप जिससे प्यार करते हैं वो भी आपको पाने के लिए तड़पेगा। और खुद को सस्ता बना लेंगे ना तो किसी भी वक्त कोई भी आपका साथ छोड़ सकता है। इसलिए आपके ऊपर ही है कि आप अपने लाइफ को किस तरह से बिताना चाहते हैं। पूरा लाइफ रोते हुए बिताना चाहते हैं या हंसी खुशी से अच्छी तरह से बिताना चाहते हैं, ये पूरी तरह से आपके ऊपर है। तो आज मैंने जो जो बताया, अगर उसको अच्छी तरह से आप फॉलो करते हैं और खुद को स्ट्रांग बना लेते हैं, पॉजिटिव बना लेते हैं ना, तो आपको आपके लाइफ में कोई दुख नहीं दे सकता है, चाहे वो जो कोई भी हो। आप आपके लाइफ का मालिक बनेंगे, आपके ऊपर होगा कि आप अपने लाइफ को कैसे बिताएंगे। तो आज ही सावधान हो जाइए, मैंने जो जो टिप्स बताया उसको फॉलो कीजिए और अपने लाइफ को बेटर बनाइए, अपने प्यार को सुरक्षित रखिए। तो आपका लाइफ बेटर हो, आपका पूरा लाइफ खुशी से बीते, आपके प्यार को आपको अच्छी तरह से मिले और रेस्पेक्ट के साथ मिले, इस उम्मीद के साथ मैं आज की वीडियो को ख़त्म करती हूँ। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, मैंने पहले भी बताया, तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को सुनने के बाद जो भी माइंड में आ रहा है वही मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को कितना बेनिफिट मिल रहा है। और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, जो लोग इस तरह के प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं उन लोगों को भी बेनिफिट मिल जाएगा। तो ज़रूर शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं हमेशा बताती रहती हूँ, जिससे आपके लाइफ का हर एक प्रॉब्लम सॉल्व होता रहता है और आपका लाइफ बेटर से बेटर बनता जाता है, आपका लाइफ सुरक्षित रहता है, आप टूटते नहीं हैं, अपने लाइफ में अच्छा से खड़ा होकर अच्छी तरह से लाइफ को बिता पाते हैं। तो इसीलिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो आज के लिए बस इतना ही। Stay tuned, meet soon, tata and bye bye.